हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम एक और टॉपिक फिज़िक्स का डिस्कस करने वाले हैं, 9th क्लास की फ़िज़िक्स का, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, अब पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स पढ़ा था जिसमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा पहले वो देख लें ताकि आपको ये बातें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब फिज़िक्स की ब्रांचेस में सबसे पहले जो हमारी ब्रांच आती है उसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है, अब मैकेनिक्स लफ्ज़ आप सुनते हैं तो आपके जहन में यही आता है कि कोई चीज़ जिसका ताल्लुक मोशन वगैरह से हो, ऐसी फीलिंग आती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह है मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, अब स्टडी ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन यानी मोशन की स्टडी और ग्रेविटेशन की स्टडी, कशिश शकिल की स्टडी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। अब जरा ये बात आप ज़हनशीन कर लें कि फिजिक्स के अंदर जो मोशन का कॉन्सेप्ट होता है, मोशन, ठीक है, मोशन का फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, फिजिक्स का जो मोशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब कोई बॉडी अपनी जगह तब्दील करे, मिसाल के तौर पर अब ये कोई बंदा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ खड़ा था, अब यहाँ पहुँच गया, यहाँ चल चल के यहाँ आ गया। ठीक है, हम कहेंगे कि भाई ये बंदा मोशन में, ये बंदा मोशन में। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई कार हो, बस हो, ठीक है, बस के अंदर आदमी बैठे हो, ठीक है, अब ये बस यहाँ पहुंची, ठीक है, अब हमें क्या लग रहा है, हम क्या देख रहे हैं, ये एक बंदा यहाँ पर, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, या कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, देख रहा है कि ये गाड़ी भी आगे जा रही है तो बंदे भी आगे जा रहे हैं, गाड़ी भी आगे चल रही है। इसके लिहाज से ये ऑब्जर्व ये कर रहा है, ये देख ये रहा है, इसे ये दिख रहा है कि बंदे भी आगे जा रहे हैं और गाड़ी भी आगे जा रही है। इसके लिहाज से दोनों चीजें क्या है, बंदे भी जो उसमें बैठे हुए हैं वो भी आगे जा रहे हैं और गाड़ी भी आगे जा रही है। ठीक है, और ये इन दोनों, इस बंदे को भी देख रहा है कि ये भी आगे जा रहा है। ठीक है, अब ये जो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये इस बंदे को देख रहा है कि ये इसके साथ बैठा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा, इसके लिहाज से ये रेस्ट में है, ये मोशन नहीं कर रहा है इसके लिहाज से, क्योंकि इससे तो यही दिख रहा है ना कि वो बैठा हुआ है, सामने सीट पर बैठा हुआ है, उसकी अगली सीट पर। इसके हिसाब से, इसके लिहाज से जो अंदर दो आदमी बैठे हुए हैं, इस वाले के लिहाज से ये मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा, मगर ये देख रहा है कि वो आगे जा रहा है गाड़ी के साथ। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है मोशन का फिजिक्स के अंदर, यानी सराउंडिंग के लिहाज से। अब मिसाल के तौर पर आप जमीन ले लें, ठीक है, अब आप यहाँ से ऐसा नहीं कह सकते कि जमीन मोशन कर रही है, यहाँ से नहीं कह सकते कि भाई मुझे दिख रहा है जमीन मोशन कर रही, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे लिहाज से जमीन मोशन में नहीं है, जमीन रेस्ट में है। मगर अगर हम स्पेस में चले जाएं, स्पेस से वहां देखें तो जमीन मोशन में है, फिर हम कहेंगे कि भाई हमारे लिहाज से जमीन मोशन में, हम कहेंगे मोशन में जमीन। मगर अब क्योंकि हम यहाँ पर जमीन पर के ऊपर है, हमें जमीन दिख नहीं रही कि मोशन में, तो हम, हमारे लिहाज से जमीन क्या है, रेस्ट में है। इसी तरह इस आदमी के लिहाज से ये रेस्ट में है, मगर इसके लिहाज से ये मोशन में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, और आगे चलते हैं, और ये बात भी समझ लें कि ये आदमी जो बाहर देख रहा है, इसके लिहाज से ये मोशन में, ये जो आदमी खड़ा हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी आगे जा रही है, ये उनके लिहाज से पीछे जा रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ये पेन ले लें, ठीक है, अब
ये अगर आप देखें तो ये दोनों बंदे एक बस में बैठे हुए हैं और ये बंदा यहाँ पर क्या है, खड़ा हुआ है। अब ये जैसे ही गाड़ी जा रही है, अब ये क्या देख रहा है कि ये दोनों जा रहे हैं, मगर वो देख रहे हैं कि ये पीछे जा रहा है, यानी उस उनके लिहाज से ये मोशन में, इसके लिहाज से वो मोशन में। अब ये देखो, ये इनको इन दोनों ने, ये यहीं पे खड़ा है मगर ये क्रॉस कर गए। अब ये क्योंकि यहाँ चली गई ना, तो इनके लिहाज से ये पीछे चली गई, ये पेन जो है पीछे चली गई। समझ आ रही है बात? यानी आप ये देख लें, ये यहाँ पर एक चीज़ पड़ी हुई है, मिसाल तो यहाँ पर इंसान है कोई, ठीक है, और ये दूसरा इंसान है। अब ये आगे जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ यहीं पे खड़ा हुआ है। अब जैसे ही आगे जा रहा है, इससे ये दिख रहा है कि ये पीछे चला जा रहा है, हालांकि ये जा नहीं रहा। जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, उसने देखा कि भाई वो बंदा तो पीछे चला गया, हालांकि जा ये आगे रहा है, मगर इसके लिहाज से ये मोशन कर, ये पीछे जा रहा है, इसके लिहाज से तो यही मोशन में हकीकत तो ये, रियलिटी तो ये है कि भाई ये मोशन में जा रहा है, मगर इस फिजिक्स के लिहाज से देखा जाए तो फिजिक्स के अंदर ये है कि इसके लिहाज से ये मोशन में और इसके लिहाज से ये मोशन में। हम सराउंडिंग को देखेंगे, सराउंडिंग के लिहाज से क्या है, ठीक है। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। और मैकेनिक्स के अंदर यही हम डिस्कस करते हैं, मोशन और ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स के लॉज हैं। और मैकेनिक्स का फादर कौन है? फादर ऑफ मैकेनिक्स है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। अच्छा, उसके बाद हमारी दूसरी ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन विद एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम हीट की स्टडी करते हैं और टेम्परेचर की, ठीक है, और उनका जो आपस में उनका ताल्लुक किससे? एनर्जी और वर्क से ताल्लुक, ठीक है। हीट के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी और टेम्परेचर के बारे में, और जो एनर्जी उनका वर्क के साथ ताल्लुक है, एनर्जी के साथ ताल्लुक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लें कि हीट क्या है, ठीक है। ये आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा कि हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer from hot to cold body, ठीक है। यानी हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी की एक सूरत है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर आप ये एक मेटल की रॉड ले लें, ठीक है, जो जो बहुत ही हॉट है, ठीक है, और ये एक दूसरी आप रॉड ले लें जो कोल्ड है, ठीक है। जैसे ही आप इसको तकरीबन 1 घंटे तक आप साथ रखें, तो आप देखेंगे कि ये जो हॉट है वो कोल्ड वाली के अंदर जो है हीट कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे ऐसा ये भी जो है सारा क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एनर्जी क्या होगी, हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी, क्योंकि हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हॉट टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी जब आएगी तो जो कोल्ड बॉडी है वो भी हॉट हो जाएगी। तब तक ये ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। अब यहाँ बात किस चीज़ की आई? टेम्परेचर की, ठीक है। यानी ये तब तक हीट ट्रांसफर होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए।
यानी पहले दोनों का टेम्परेचर मुख्तलिफ था, इसका टेम्परेचर हाई था, इसका टेम्परेचर लो था। ठीक है, अब सवाल ये होता है टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, अब कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इसकी जो मेजरमेंट होती है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। मिसाल के और इसको हम किस चीज से जो है मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। या मैं थर्मोमीटर को इस तरह का होता है, इस तरह नहीं, इस तरह का होता है भाई। ठीक है, ये थर्मामीटर होता है, इसमें ये इस तरह के जो है लगे होते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर मर्क्यूरी होती है, भरी होती है। ठीक है, तो थर्मामीटर के जरिए हम क्या करते हैं, जो मुंह में डालते हैं आप, जब आपको फीवर हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है आपका, तो आप उसको मुंह में डालते हैं और अपना फीवर चेक करते हैं कि कितना सेंटीग्रेड है, कितना फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो ये है हीट और टेम्परेचर। उसके बाद एनर्जी, हमने पिछले जो पहले जो हमने एनर्जी का फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ ली थी। अगर आपको नहीं एनर्जी का नहीं पता तो वो वीडियो देख लें आप। ठीक है, तो अब ये है हीट और ये है एनर्जी, टेम्परेचर। ठीक है, अब इनका वर्क से क्या ताल्लुक है, इनका वर्क किस तरह जो है एनर्जी से और हीट से और टेम्परेचर से किस तरह जो है वर्क होगा। अब आप इस तरह करें कि एक पिस्टन ले लें। ठीक है, पिस्टन इस तरह का होता है, यानी आपने वो इंजेक्शन देखी होगी, इंजेक्शन किस तरह की होती है, ये हमारी इंजेक्शन होती है ना, ये जो इंजेक्शन की भी जो शेप होती है वो पिस्टन की तरह होती है। तो हम इस तरह का एक पिस्टन ले लेते हैं और उसे हीट देते हैं। ठीक है, फायर के ऊपर रख देते हैं, उसे हीट देते हैं। तो क्या होगा, जब इसके अंदर कोई लिक्विड या कोई गैस डाल देते हैं, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, तो टेम्परेचर जैसे ही हाई होगा ना, तो हमारा ये जो पिस्टन है वो ऊपर चला जाएगा, यानी ये यहां से यहां तक क्या होगा, वर्क होगा। क्या होगा, वर्क होगा। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, यानी वर्क हो जाएगा। यानी अब हमने क्या पढ़ना है, ये जो हम डिस्कस करेंगे किस ब्रांच में करेंगे, थर्मोडायनामिक्स में। यानी हीट हमने दी, वर्क हुआ, यानी हीट का ताल्लुक किससे हुआ, वर्क से, रिलेशन हीट का रिलेशन वर्क से हुआ। तो इस चीज का नाम हम ये चीज हम किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाए। अस्सलाम।